नमस्कार, जोहार, सुप्रभात। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का। कोरोना बहुत स्वागत करती हूं हमारे बीच माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी। कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ का ये शुभ अवसर है। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी हौसला अफजाई के लिए स्वागत और अभिनंदन एक बार पुनः। हमारे बीच माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। राज्य के मुख्य सचिव महोदय श्री सुखदेव सिंह सर, बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अभिनंदन है विकास आयुक्त श्री के खंडेलवाल सर का, स्वागत करती हूं स्वास्थ्य सचिव महोदय का। इसके साथ ही यहां उपस्थित आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। स्वागत की इन्हीं भावनाओं का संप्रेषण हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक करते हैं। निवेदन करना चाहती हूं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी सर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर वर्धन एक नन्हा पौधा देकर इस संकल्प के साथ करें कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पौधा लगाएं हम। अगला आग्रह सिविल सर्जन रांची श्री बीबी प्रसाद सर से कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी का आदर वर्धन इस कार्यक्रम में हम करते हैं। हमारी कामना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यकीनन ये वैक्सीन कोरोना से बचाव हेतु एक सुरक्षा कवच के रूप में आई है। झारखंड के हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचेगी, ऐसे संकल्प को रोशनी हेतु साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय एवं सभी गणमान्य अतिथि गणों से कि दीप प्रज्वलित कर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे राज्य में इसका शुभारंभ करने की कृपा की जाए। बहुत मुश्किल हालातों के बाद वैक्सीन जब हमारे पास पहुंच चुकी है तो एक चुनौती है झारखंड राज्य के हर एक व्यक्ति तक ये वैक्सीन पहुंचे और हर एक व्यक्ति सुरक्षित रहे। कहते हैं जब जब आगे बढ़ना होगा राह में बाधाओं का पुल होगा, हो सकता है हो गहरी गहरी रात, आओ दीप जलाएं फिर हम चले साथ साथ। ये साथ साथ चलने का आह्वान ये दीप प्रज्वलन, ये रोशनी स्वास्थ्य की रोशनी है, स्वास्थ्य सेवाओं की रोशनी है। बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय और सभी अतिथिगणों का दीप प्रज्वलन हेतु। देवियों और सज्जनों, कोरोना के विरुद्ध युद्ध के लिए हम तैयार हैं। हमारे राज्य झारखंड ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में वो तमाम तैयारियां कर ली हैं जिसकी जरूरत इस सफल वैक्सीनेशन के लिए पड़ेगी। अब आ गया वो ऐतिहासिक पल, इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। झारखंड राज्य में वैक्सीनेशन का शुभारंभ अपनी अगुवाई में करने हेतु आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं झारखंड राज्य के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ अपनी अगुवाई में करने के लिए सादर सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि कृपया वैक्सीनेशन सेंटर तक, उस कमरे तक चलने की कृपा करें जहां पर हमारे लाभार्थी हैं, जहां तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं।
एक और सुरक्षा कवच। कोविड-19 की ये वैक्सीन एक गहरे संकल्प के साथ आई है। बहुत मुश्किल के हालातों से हम निकलकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं जहां एक अच्छे स्वास्थ्य की और कोरोना से निजात पाने की एक रोशनी हमें नजर आ रही है। ये वो समय था, वो मुश्किल समय था जब मानो पूरी जिंदगी की रफ्तार से रुक गई थी, मानो पूरी दुनिया थम गई थी। हमारे राज्य झारखंड के लाखों मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कोविड वैक्सीनेशन हमारे झारखंड के लिए शुरू हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अगुवाई में एक ऐतिहासिक पल है आज हमारे लिए, हम झारखंड वासियों के लिए, कि हमारे अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो ताकत डाली है कि हम इन मुश्किल हालातों से भी निकलकर बाहर आ गए हैं। एक संकल्प हमें लेना है कि हम सुरक्षित तो देश सुरक्षित, हम सुरक्षित तो राज्य सुरक्षित। और इसके लिए एक बड़ा युद्ध हमने लड़ा है। कोरोना भी गया नहीं है, इसके खिलाफ जंग जारी है। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे सामने ये वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। एक अच्छी शुरुआत राज्य सरकार ने भारत सरकार के गाइडलाइंस के आलोक में, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के आलोक में वो तमाम जरूरी तैयारियां कर रखी हैं जिससे कि इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को हम इसके सफलता के अंजाम तक पहुंचा सकें। और आज हम और आप गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं सदर अस्पताल के इस प्रांगण में, सदर अस्पताल के इस वैक्सीनेशन सेंटर में, जहां पर ये वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, आरंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जरूरी जानकारियां लेते। ये वैक्सीनेशन सेंटर है, सबसे नीचे के स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। उम्मीदों का एक दिया, उम्मीदों की बाती, उम्मीदों की कोशिशें और उम्मीदों के शानदार प्रयास। ये वैक्सीनेशन आप सामने देखिए, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे हमारे झारखंड राज्य में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी सदर अस्पताल के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। ये पहला वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारे सामने
आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, हमारे पहले लाभार्थी को ये वैक्सीनेशन हो चुका है। ये आज शुरुआत है, कई फेज में ये कार्यक्रम चलेगा वैक्सीनेशन का। सबसे पहले वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पतालों में काम करने वाले हमारे सफाई कर्मचारी और अन्य जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस कोविड काल में अपनी बेहतरीन सेवाएं दी हैं, लोगों की जान बचाने के लिए भगवान के दूसरे रूप में उन्होंने अपना कार्य किया है बेहद शानदार और ईमानदार तरीके से। उन लोगों को ये वैक्सीनेशन, पहला वैक्सीनेशन फर्स्ट फेज का, और उसके बाद जैसे जैसे भारत सरकार के और राज्य सरकार के दिशा निर्देश आएंगे, ये पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी उस समय तक जब तक कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक, हर एक व्यक्ति तक ये वैक्सीनेशन न पहुंच जाए, ये वैक्सीनेशन न हो जाए। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वयं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हौसला बढ़ाते हुए हमारे जो बेनिफिशियरी हैं, जो हमारे लाभार्थी हैं, उनको ये वैक्सीनेशन मिल रही है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। एक संकल्प आज हमें लेना है कि आइए कोविड-19 टीकाकरण अभियान के साथ जुड़े। हर एक व्यक्ति जब बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्व को समझेगा, हर व्यक्ति जब चाहेगा कि वो खुद सुरक्षित रहे, तो अपने साथ वो अपने परिवार के लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने गली मोहल्ले के लोगों को, अपने शहर के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को जागरूक कर सकेगा। इसलिए ये जो युद्ध है वो हमारे संकल्पों का युद्ध है। ये जो प्रयास है हमारे संकल्पों की का प्रयास है। और अब तक मार्च के महीने से हमने जिस हिम्मत के साथ इसको, और अब इस वैक्सीनेशन के बाद बाहर निकलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया गैलरी में जाएंगे। हमारे मीडिया के, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सारे हमारे सहयोगी वहां पर उपस्थित हैं जो ये संदेश आज राज्य के और देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। सुबह से वो लगे हुए हैं, उनसे सीधे रूबरू माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय अपनी बातों को रखेंगे और मीडिया के माध्यम से ये बातें आम लोगों तक पहुंचेगी। और एक जो जन जागरूकता अभियान चला है कोविड-19 के खिलाफ, जिसमें मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनसे अब रूबरू होने जा रहे हैं। ये हौसला हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से निरंतर मिलता रहे, हमारे प्रयास निरंतर सफल होते रहें, हमारी कोशिशें अपने अंजाम तक पहुंची। ये कामना हम सबकी, ये टीकाकरण अभियान सफल हो और हमारा राज्य और हमारा देश कोरोना से अपने आप को बचाकर रख सके। ये प्रयास, ऐसे में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति हम सबके लिए हौसला अफजाई का सबब है। बहुत सीमित स्वास्थ्य सेवाएं, बहुत सीमित संसाधन, जिसके बावजूद हमारी कोशिशें कामयाब रही।
रूम में एंटर कर जाइए, रूम में एंटर कर जाइए, जल्दी करिए। कहाँ पे है? कहाँ से आएगा इधर? पत्रकार मित्रों, देखिए थोड़ा सा भाई जी। एक लंबे वैश्विक महामारी के दौर में आज हाथों बटवा देश को कोरोना वैश्विक महामारी की वैक्सीन मिली गई और आज ये वैक्सीन यहाँ तो दिया जाएगा। कहाँ से पूरा भीड़ लगल है। ले उधर नहीं लेकिन भैया इसका रख हमें प्राप्त हुआ और इसकी शुरुआत आज हमने यहाँ के सदर अस्पताल रांची से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। चूंकि भारत देश एक बहुत बड़ा देश के साथ साथ हमारी देश की जनसंख्या भी 125 करोड़ के लगभग है। और अभी इसकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से गाइडलाइन जो पूरे देश के राज्यों को प्राप्त है, उसके अनुरूप पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, फिर फ्रंटलाइन वर्करों को और आवश्यकता अनुसार 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगना है। लगभग यही जो मैं अगर गलत नहीं हूं तो। आज कई डॉक्टरों ने हमारे समक्ष टीका लिया। कई स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, सफाई कर्मी, इन लोगों ने भी आज इस टीकाकरण के हिस्सा बने और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वैश्विक महामारी में ये टीका देश के लिए एक वरदान साबित हो। आज से ये टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और जिस तरीके से भारत सरकार से निर्देश दिया जाएगा उसके अनुरूप इस दिशा में आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी। कैसा एक्सपीरियंस उसका रहा है? कोई बात हाँ, पहला लाभुक से सर आपकी बात हुई क्या उन्होंने सर बताया आपको? कैसा एक्सपीरियंस उनका रहा? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा
ये एक वैक्सीन है, ये कोई खाने की चीज नहीं है। लाभुक शब्द मुझे लगता है ये उचित नहीं है। आज हम सब लोग इस वैश्विक महामारी के इर्द गिर्द से गुजर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, और आज ये वैक्सीन नहीं बल्कि एक इस महामारी से जंग लड़ने के लिए एक हथियार के रूप में, और अभी जो लाभुक जिनको आप कह रहे हैं वो सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर हैं, जिन्होंने हमारे समक्ष वो इंजेक्शन, वो वैक्सीन लगवाई है। और अभी चूंकि जो एसओपी के तहत आधे घंटे तक उन पर नज़र रखनी है और किसी को कोई साइड इफेक्ट ना हो या किसी को कोई दूसरा समस्या उत्पन्न ना हो, इस बात की निगरानी रखी जा रही है। और इस टीकाकरण के दौरान जो भी एहतियातन बरतने हैं वो सभी एहतियातन यहाँ पर बरते गए हैं, सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध की गई हैं। थोड़ी बहुत जो मुझे इस वैक्सीनेशन के दौरान मुझे छोटी बड़ी चीज़ें देखने को मिली, वो हमने सलाह दिया है, उन सब को भी ठीक कर लिया जाएगा। और चूँकि आधे घंटे तक, 1 घंटे तक यहाँ पर टीका लगने के बाद लोगों को इंतज़ार करना है, तो एक वातावरण भी उनको ऐसा हम लोग उपलब्ध कराएं जिससे वो आराम से अपना वक्त गुजार पाए। सर, वैक्सीनेशन को लेकर जो सेंटर बनाया गया है, दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में झारखंड में कम सेंटर बने हैं। पहले 127 सेंटर बनाने की बात से फिर इसको कम किया गया। आगे क्या इसको कुछ प्रोसेस है? इसमें ऐसा है कि आज हम लोग पहले दिन 48 ऐसा है, मैंने पहले भी कहा, सेंटर बना देना कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। सेंटर सुचारू रूप से चले, दवाई उपलब्ध हो, वैक्सीनेशन की उपलब्धता का एक चेन डेवलप हो। चीजें अभी चूंकि आज ये पहला दिन है, आज अगर राज्य में 24 जिले हैं तो 24 सेंटर मान के अगर चलते हैं, दो सेंटर 48, एक जिले में 2 सेंटर। आपको याद होगा कि इस वैश्विक महामारी में हमारे पास टेस्टिंग के लिए हमें दूसरे राज्यों पर निर्भर होना पड़ता था। धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग व्यवस्थाएं ऐसी बना ली कि आज न किसी पर निर्भर हैं और ना किसी से पीछे हैं, बल्कि आज इस दिशा में हम लोग देश के चुनिंदे टॉप 3-4 राज्यों में हम लोग आते हैं इस संक्रमण को कंट्रोल करने में। आम आदमियों को भी बहुत इंतजार है, ठीक है? हमें भी इंतजार है। सर, भरोसा दीजिएगा आम आदमी के लिए भी निःशुल्क होगा ये अपने राज्य में? हम लोग के लिए क्या होगा? अपने राज्य में हम लोग के लिए क्या होगा? आम आदमी इसमें हम भी आपके साथ शामिल हैं, और जैसे जैसे चीजें पहले हम लोग जो कोर हमारे जो रक्षक लोग हैं उनको हम लोग पहले सुरक्षित कर लें, वो सुरक्षित हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग भी सुरक्षित जल्दी हो जाएंगे। धन्यवाद। सर, निःशुल्क नहीं होगा अपने यहाँ? होगा। बिहार चुनाव में बोला गया था, बिहार चुनाव में बोला गया था। भैया तो सब चीज बोल के थोड़े करते हैं।
आइए लीजिए अपना ही ब्रांड रिसीवर माइक का रिसीवर कंट्रोल करना ही बोलता है वॉल्यूम ऊपर नीचे हाँ सुमन जी उसको निकालेंगे स्वामी